Welcome everyone. Today we will solve exercise 7b on page number 118. In this exercise we will convert fractions into decimals. एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। जब हम किसी नंबर को 10, 100, 1000 या 10,000 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है। यह डिपेंड करता है डिनोमिनेटर के जीरो पर कि डिनोमिनेटर के पास नंबर ऑफ जीरोस हैं कितने। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 5 डिवाइड हो रहा है 10 से। सपोज कीजिए यदि नंबर के पास डेसिमल नहीं है, डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, तो हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में मान लेते हैं। यदि किसी नंबर के पास एक डेसिमल पॉइंट ही नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं कि वह राइट साइड में है। यहां पर 5 डिवाइड हो रहा है 10 से। 10 के पास जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? ओनली 1। तो ये जो पॉइंट है ओनली 1 स्टेप लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ मूव करेगा, ओनली 1 स्टेप। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0.5। इसी तरीके से नेक्स्ट यहां पर 625 है। इसके पास भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं था तो हमने अपनी तरफ से लगा दिया राइट हैंड साइड में, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में एक डेसिमल का पॉइंट लगा दिया। इसको डिवाइड किया 100 से। 100 पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2, 1, 2। तो ये जो पॉइंट है वो 2 स्टेप मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड, 1 एंड 2। और आंसर आ गया आपका 6.25। कम टू दी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is convert the following into decimal. नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए 2/100। यहां पर नंबर 2 100 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें यह देखना है डिनोमिनेटर के पास नंबर ऑफ जीरो हैं कितने। डिनोमिनेटर के पास नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 1 एंड 2। सो यहां पर हमें न्यूमेरेटर को 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। डिजिट कितनी है? ओनली 1 है। 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। यदि इसके पीछे यानी राइट हैंड साइड पे मैं 0 लगा देता हूं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। 2 की जगह क्या हो जाएगा? 20। यदि उसी 0 को यदि मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लगा देता हूं तो डिजिट 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा और वैल्यू भी सेम रहेगी। तो मैंने 0 इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लगा दी है। अब नंबर ऑफ जीरो 2 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट मूव करेगा। यदि जिस पे पॉइंट नहीं होता, हमने क्या बताया था कि राइट हैंड साइड पे पॉइंट मान लेते हैं। अब ये पॉइंट 2 डिजिट मूव करेगा, 1 एंड 2। तो आंसर आ गया आपका 0.02। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी इज 7/10। यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितनी है डिनोमिनेटर में? ओनली 1। और नंबर के पास कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हमने इसके राइट हैंड साइड पे अपनी तरफ से एक पॉइंट लगा दिया। अब ये पॉइंट कितने स्टेप मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड? ओनली 1, बिकॉज नंबर ऑफ जीरो इज 1। ओनली 1 स्टेप मूव करेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 0.7। यहां पर 2 स्टेप मूव किया था, 1 एंड 2। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर सी इज 19 अपॉन 1000। 1000 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 3, 1 2 3। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ डिजिट है ओनली 2, तो इसको हमें 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है। 3 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यदि हमने जीरो इसके राइट हैंड पे लगाया तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, 19 की जगह हो जाएगा ये 190। इसलिए हम जीरो को इसके लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो गई? 1 2 3। नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 1 2 3। पॉइंट नहीं है नंबर पर, तो हमने अपनी तरफ से राइट हैंड साइड पे पॉइंट लगाया। अब ये कितने स्टेप मूव करेगा? 3, बिकॉज नंबर ऑफ जीरो इज 3। 1 2 एंड 3। तो आंसर इज 0.019। ओके, come to the next question. Question number D. Question number D is 5621 divided by 10। यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितनी है डिनोमिनेटर में? ओनली 1। 1 जीरो है, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो कितनी साइड मूव करेगा? कितने स्टेप? ओनली 1 स्टेप फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड। और इसमें डेसिमल पॉइंट भी नहीं है, तो अपनी तरफ से एक डेसिमल पॉइंट इसके राइट हैंड पे लगाएंगे और ये 1.1 स्टेप मूव करेगा लेफ्ट हैंड। तो आंसर इज 562.1। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई इज 347 डिवाइड बाय 100। 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2 जीरो हैं और नंबर पर कोई पॉइंट भी नहीं है, तो हमने राइट हैंड साइड पे एक पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट कितने स्टेप मूव करेगा? ये डिपेंड किस पे करता है? डिनोमिनेटर पर, कि डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरो हैं कितने। तो नंबर ऑफ जीरो है यहां पर 2, 1 2, तो 2 स्टेप मूव करेगा, 1 एंड 2। तो आंसर क्या आ गया? आंसर इज 3.47। Come to the next question, question number 2. Convert the following mixed fraction into decimal। इस क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए 1 होल नंबर 2/10। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 10 1 जा 10, 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 जा 10, और जो न्यूमरेटर है उसको हम इसमें प्लस कर देंगे। 10 1 जा 10 और 2 12, 12/10। अब डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ जीरो देखेंगे कितने हैं? ओनली 1। तो 1 डिजिट की तरफ पॉइंट जो है आपका 1 डिजिट, ये जो पॉइंट है वो 1 डिजिट मूव करेगा लेफ्ट साइड। तो आंसर इज 1.2। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। 5 होल नंबर 37/100। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 100 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 का यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 500। और 500 में 37 को प्लस करेंगे तो आएगा 537।
7 अपॉन 100। डिनोमिनेटर में 100 है और 100 के पास नंबर ऑफ जीरो है 2, तो जो पॉइंट है वो कितने स्टेप मूव करेगा? 2 स्टेप, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर पॉइंट तो है नहीं, जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया था कि आप पॉइंट अपनी तरफ से मान लेंगे इसके राइट हैंड साइड में, और 2 स्टेप मूव करेगा 1 एंड 2 इस तरीके से। आंसर इज 5.37। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज 7 होल नंबर 159 अपॉन 100। सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। 100 का 7 में 700 प्लस 159। अब 700 में 159 को ऐड कर लीजिए, तो ये आएगा आपका 700 लिख लेते हैं, 700 प्लस 159 अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो गया आपका 859 अपॉन 100। 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट मूव करेगा, पॉइंट तो है ही नहीं, तो पॉइंट अपनी तरफ से मान लेते हैं राइट हैंड पर। अब ये 2 स्टेप 1 2 स्टेप मूव किया, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 2। तो आंसर इज 8.59। क्वेश्चन नंबर डी इज 2 होल नंबर 53 अपॉन 100। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 100 का 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 200 प्लस 53 को प्लस कर देंगे इसमें अपॉन 100 इक्वल टू 200 और 53 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका? 253 अपॉन 100। नंबर ऑफ जीरो 100 के पास 2 है, तो 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट मूव करेगा। पॉइंट है नहीं, पॉइंट यहां से अपनी तरफ से लगा देंगे। 1 2 स्टेप मूव किया, तो आंसर इज 2.53। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई इज 12 होल नंबर 3 अपॉन 1000। 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो क्या आएगा? 12,000। यदि हम 12 और 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12,000 प्लस 3 जो न्यूमरेटर है उसको प्लस कर देंगे अपॉन 1000, और 12,000 और 3 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12,003 अपॉन 1000। यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? नंबर ऑफ जीरो हैं आपके 3, 1 2 3। डेसिमल पॉइंट नहीं है तो अपनी तरफ से डेसिमल पॉइंट लगाएंगे राइट हैंड पर। अब ये जो पॉइंट है कितने स्टेप मूव करेगा? 3 स्टेप, बिकॉज नंबर ऑफ जीरो इन 1000 3। 1 2 3। आंसर इज 12.003। नेक्स्ट इज come to the next f। f is 19 whole number
24 अपॉन 1000। सेम जैसे पहले क्वेश्चन किए वैसे ही करेंगे। 1000 का 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 19,000 प्लस 24 को प्लस कर देंगे अपॉन 1000। 19,000 और 24 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 19,024 अपॉन 1000। अब डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ जीरो को काउंट करेंगे, कितने हैं 1 2 3। डेसिमल पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 3 पॉइंट इसको लेफ्ट साइड में मूव कराएंगे 1 2 एंड 3। तो आंसर इज 19.024। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन जी इज 3 whole number 147 अपॉन 1000। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। 1000 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3000 प्लस 147 अपॉन 1000। 3000 और 147 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3147 अपॉन 1000। 1000 में नंबर ऑफ जीरो 3 है, 1 2 3 पॉइंट लगाएंगे बिकॉज इस पे पॉइंट तो है नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया। इसको 3 स्टेप मूव कराएंगे 1 2 एंड 3। तो आंसर इज 3.147। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन जी एच। एट होल नंबर 43 अपॉन 10। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। 10 का 8 से मल्टीप्लाई 80 प्लस 43 अपॉन 10। 80 और 43 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका 123 अपॉन 10। 10 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं ओनली 1, तो 1 डिजिट पॉइंट मूव करेगा, पॉइंट है नहीं, तो हम अपनी तरफ से राइट हैंड पर एक पॉइंट मेंशन कर देंगे। तो ये एक पॉइंट राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करेगा। तो आंसर इज 12.3। Come to the next question, question number 3. Question number 3 is convert the following into decimals. इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए 2/5। जैसा कि इसमें डिनोमिनेटर 5 है, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को 10 100 1000 इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो 5 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 में। रूल ये कहता है कि जितने का मल्टीप्लाई, जिस नंबर का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ जीरो कितनी है 10 के पास ओनली 1, तो 1 डिजिट के बाद ये जो पॉइंट है ये 1 डिजिट मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो आंसर इज 0.4। क्वेश्चन नंबर बी इज 1/2। डिनोमिनेटर यहां पर 2 है, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करें, किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये 10 100
या 1000 में से किसी में एक में कन्वर्ट हो जाए। तो यदि 2 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। और रूल के अकॉर्डिंग जितने का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई आप, उसी नंबर का मल्टीप्लाई आप न्यूमेरेटर में भी करेंगे। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। 10 में नंबर ऑफ जीरो 1 है, तो 1 डिजिट के बाद आपको पॉइंट पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो आंसर इज 0.5। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज 3/4। यहां पर डिनोमिनेटर है आपका 4, इसको कन्वर्ट करना है 10, 100 या 1000। तो यदि हम 4 में 25 का मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल कन्वर्ट इनटू 100। जिस नंबर का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है उतने का ही मल्टीप्लाई आप करेंगे न्यूमेरेटर में, अकॉर्डिंग रूल। 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। 100 में नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 2, 1 2। पॉइंट है नहीं, पॉइंट अपनी तरफ से राइट हैंड साइड पे लगाएंगे। कितने डिजिट मूव करेगा? 1 2 2 डिजिट, 1 2। तो आंसर इज 0.75। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज 7/50। 50 में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये 100, क्योंकि 10 में तो कन्वर्ट होगा नहीं, 100 या 1000 में कन्वर्ट हो जाए। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई यदि हमने डिनोमिनेटर में किया है तो 2 का ही करेंगे हम न्यूमेरेटर में। 7 2 जा 14 अपॉन 52 जा 100। 100 में नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 2। तो पॉइंट है नहीं, पॉइंट अपनी तरफ से लगाया और 2 स्टेप मूव करेगा, 1 एंड 2 स्टेप मूव किया। तो आंसर इज 0.14। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई इज 1/4। अब 4 को कन्वर्ट करना है 10, 100 या 1000 में। तो यदि हम 4 में, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर सी में किया था, 25 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 25 का यदि आपने डिनोमिनेटर में किया है तो 25 का ही आप करेंगे न्यूमेरेटर में। इक्वल टू 25 1 जा 25 और 25 4 जा होते हैं आपके 100। पॉइंट है नहीं, पॉइंट अपनी तरफ से लगाया। और ये कितने डिजिट मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड? 2 डिजिट, बिकॉज 100 में नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 2। तो 1 और ये 2। तो आंसर इज 0.25। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ इज 3/5। 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये 10 में कन्वर्ट हो जाए? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से न्यूमेरेटर में भी 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। 10 में नंबर ऑफ जीरो कितनी है? ओनली 1। तो 1 डिजिट पॉइंट मूव करेगा, पॉइंट है नहीं, पॉइंट अपनी तरफ से लगाया राइट हैंड साइड पर और ये पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर गया। तो आंसर इज 0.6। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी इज 6/10। ये ऑलरेडी 10 है, इसके पास नंबर ऑफ जीरो 1 है। तो आंसर इज 1 पॉइंट यानी 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा। तो आंसर इज 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एच। एच इज 9/20।
20 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये 100 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का आपने डिनोमिनेटर में किया है तो 5 का ही आप न्यूमरेटर में भी करेंगे। 9 5 जा 45 अपॉन 25 जा 100। 100 में नंबर ऑफ जीरो है आपके 2 1 2, तो पॉइंट है नहीं, पॉइंट लगाएंगे राइट हैंड साइड पर और 2 डिजिट इसको मूव करा देंगे 1 2, तो आंसर इज 0.45। Come to the next question. Question number I. 8 अपॉन 20। 20 में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये 10 100 या 1000 में से किसी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू 100। 5 का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है तो 5 का ही करेंगे आप न्यूमरेटर में। 8 5 जा 40 और 25 जा 100। 100 के पास नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 1 2, 2 जीरो हैं। 2 डिजिट पॉइंट है नहीं इसके पास, पॉइंट अपनी तरफ से राइट हैंड पे लगाया और 2 डिजिट ये मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड 1 एंड 2। सो आंसर इज 0.40। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर J। 19 अपॉन 50। 50 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये 100 या 1000 में से किसी में कन्वर्ट हो जाए। 2 का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है तो 2 का ही करेंगे आप न्यूमरेटर में। 19 2 जा 38 एंड 52 जा 100। पॉइंट अपनी तरफ से लगा दिया और नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 100 के पास 1 2, 2 डिजिट ये मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड 1 एंड 2। सो आंसर इज 0.38। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 अपॉन 50। 50 में कितने का मल्टीप्लाई करें 2 का, सो इट विल कन्वर्ट इनटू 100। 2 का मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में किया है तो 2 का ही करेंगे आप न्यूमरेटर में। 13 2 जा 26 अपॉन 100। 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 1 2, 2 जीरो हैं तो पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगाएंगे अपनी तरफ से राइट हैंड पर और ये 2 डिजिट मूव करेगा 1 एंड 2। सो आंसर इज 0.26। Come to the next question, question number L। 7 अपॉन 4। अब 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये कन्वर्ट हो जाए 10 में 100 या 1000 में। सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 25। यदि हम 4 में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू 100। 25 का मल्टीप्लाई आपने 4 में किया है तो 25 का ही कर दीजिए न्यूमरेटर में। 25 7 जा 175 अपॉन 25 4 जा 100। नंबर ऑफ जीरो 100 में 1 2, पॉइंट ये कितने पॉइंट मूव करेगा कितने स्टेप 2 स्टेप 1 एंड 2। सो आंसर इज 1.75। नाउ we have completed exercise 7B. Thanks for watching and we will meet next video.